नमस्कार, अटेंशन में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। प्रदेश में बीजेपी नगर सरकार की तैयारी में जुट गई है। निकाय चुनाव में बीजेपी ने युवा चेहरों पर दांव लगाने का फार्मूला निकाला है। पार्टी ने राज्य के 16 नगर निगमों में होने जा रहे चुनाव में युवाओं को पार्षद का टिकट देने की रणनीति बनाई है। मंडल अध्यक्ष के चयन में फार्मूले को ही पार्षद की उम्मीदवारी के लिए लागू किया जाएगा। भाजपा ने मंडल अध्यक्षों की आयु 35 से 40 साल के बीच तय की है और आपको बता दें कि इस रणनीति के सहारे पार्टी बीते साल दिसंबर हुए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल इलेक्शन में शानदार सफलता हासिल कर चुकी है। बीजेपी में नगर निकाय में जिताऊ उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी प्रदेश महामंत्रियों को सौंपी गई है। पार्टी का पूरा फोकस नेतृत्व में पीढ़ी परिवर्तन पर है। शुक्रवार को जिला अध्यक्षों की बैठक में प्रदेश संगठन ने साफ किया कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव में युवा चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। दरअसल 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा राज्य में युवाओं को पार्टी से जोड़ने की तैयारी में जुटी है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। संगठन और उपचुनाव में युवाओं को आगे करने वाली बीजेपी अब नगरीय निकाय चुनाव में यह दांव एक बार फिर खेलने जा रही है। बीजेपी ने इस बार निकाय चुनाव में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देने और नए चेहरों पर दांव लगाने का मास्टर प्लान बनाया है। इसके लिए मंडल अध्यक्ष की तरह पार्षद उम्मीदवारों के लिए भी 35 से 40 साल का क्राइटेरिया तय करने की तैयारी है। प्रदेश भाजपा ने सभी जिलों में अपने संगठन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी है। पार्टी ने तय कर लिया है कि 16 बड़े शहरों की नगर सरकार में ज्यादा से ज्यादा युवाओं की भागीदारी होना चाहिए। ऐसे में जिताऊ उम्मीदवारों को चयन करने की जिम्मेदारी प्रदेश महामंत्रियों को सौंपी गई है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि बीजेपी ने पीढ़ी परिवर्तन को फोकस करते हुए युवाओं को अधिक टिकट देने का मन बना लिया है। दरअसल बीजेपी 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले प्रदेश में युवाओं को जोड़ने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। सिंधिया खुद को युवा नेतृत्व के तौर पर पेश कर रहे हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अपने कार्यकाल में पार्टी की सत्ता वापसी, उपचुनाव में भारी जीत और कांग्रेस में लगातार सेंध से मजबूत हुए हैं। जिला अध्यक्षों की बैठक में प्रदेश संगठन ने साफ किया है कि इस बार नगरीय निकाय चुनावों में युवा चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए नवनिर्वाचित चेहरों और सक्रिय कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर उन्हें फ्रंट लाइन में खड़े करने की जिम्मेदारी भी पार्टी ने 5 प्रदेश महामंत्रियों को दी है, जो हर जिले में जाकर युवाओं को प्राथमिकता देने का मंडल स्तर से फीडबैक ले रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि पार्टी का फोकस जातीय समीकरण पर भी है। सभी महामंत्री 10 फरवरी से पहले अपनी विस्तृत रिपोर्ट संगठन को सौंप देंगे। निर्विवाद छवि और सक्रिय कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर उन्हें आगे लाने के निर्देश भी पार्टी ने दिए हैं। वार्डों में ज्यादा से ज्यादा नए उम्मीदवारों को टिकट देने की रणनीति बनाई गई है। निश्चित रूप से युवाओं को आगे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पर इस तरह की कोई गाइडलाइन अभी तय नहीं हुई है। पार्टी नेतृत्व हर विषय पे विचार करता है। आने वाले समय में पार्टी नेतृत्व जो निर्णय करेगा, पार्टी उसका पालन करेगी। भारतीय जनता पार्टी जब विधायक का उम्मीदवार तय करती है या सांसद का, उस समय भी अपने कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करती है, जनता के बीच जाके पता करती है। हर स्तर पे अभी आपने देखा जिले की कार्यकारिणी बनना है, उसके लिए भी पार्टी की तरफ से रायशुमारी ली गई है, जिले स्तर पे वरिष्ठ नेताओं की, जिला अध्यक्ष की। तो आने वाले समय चुनाव के समय भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कार्यकर्ताओं से पता करेगी कौन जीतने वाला उम्मीदवार है, कौन अच्छा उम्मीदवार रहेगा, उसके बाद चयन होगा। उम्र सीमा तय करने की वजह यह भी है ताकि टिकट को लेकर विवाद न हो। अक्सर देखने को मिलता है कि चुनाव के दौरान दावेदारों में एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति पनप जाती है। उपचुनाव के दौरान भी ऐसे कई घटनाक्रम सामने आए, जिसके चलते पार्टी 35 से 40 साल के नए चेहरों को आगे लाकर अगले 2 दशक का नेतृत्व करना चाहती है। अगर मंडल अध्यक्ष की तरह पार्षद उम्मीदवारों के लिए 35 से 40 साल का क्राइटेरिया तय होता है, तो उम्र की वजह से कई जिलों में दावेदार पार्षद की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। वहीं कई जिले ऐसे भी हैं जहां भाजपा के पास नेताओं का टोटा है। ऐसे में इन जिलों में 50 पार के नेताओं को भी मौका मिल सकता है।
मतलब साफ है कि युवाओं पर दाव और जातिगत समीकरणों पर फोकस कर बीजेपी नगर सरकार बनाने की पूरी तैयारी में है। लेकिन इस पर कांग्रेस अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रही है, ये भी आपको सुनाते हैं। नगरीय निकाय में देखा जाता है कि वार्ड में जो युवा साथी ज़्यादा आगे होके काम करता है, लोगों की समस्याओं के लिए हमेशा खड़ा रहता है, तो जनता चाहती है कि ऐसा हमारा जनप्रतिनिधि वार्ड का हो। तो कांग्रेस ने सबसे पहले ये बात उठाई थी और हमने जो जनवरी में 5 जनवरी को हमारे जो नगर पालिका के प्रभारियों की बैठक हमने करी थी, उसमें माननीय अध्यक्ष जी का ये संकेत था कि ज़्यादा से ज़्यादा अवसर नौजवानों को दिया जाए। तो कांग्रेस ने ये बात बहुत पहले से उठाई थी और मैं समझता हूँ कि ये न्यायोचित भी है कि जो नौजवान साथी हमारा वार्डों में काम करता है उसको अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि छोटा चुनाव रहता है। नगर पंचायत में तो बहुत छोटे छोटे वार्ड रहते हैं जिसमें मतदाताओं की संख्या भी कम रहती है। तो नौजवानों को और आरक्षण के हिसाब से महिलाओं को तो 50% अवसर मिल ही रहे हैं, पर उसमें भी हम चाहते हैं कि नौजवान युवतियां भी हमारी उसमें आगे आएं। प्रदेश में 16 नगर निगम, 98 नगर पालिका और 294 नगर परिषद के चुनाव प्रस्तावित हैं। संभावना है कि मार्च के पहले सप्ताह में नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसे ध्यान में रखकर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो युवाओं से जुड़े इस मसले पर हम बात करेंगे हमारे अनुभवी सहयोगी अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और युवा साथी ब्रजेश चौकसे से। प्रकाश जी, राजनीति की बात करें तो देश में जो मापदंड बनाए गए युवाओं के वो 13 साल से 35 साल तक के हैं। 40 साल की उम्र में खेल में अच्छे अच्छे खिलाड़ी रिटायर हो जाते हैं। क्रिकेट या फुटबॉल में तो 35-34 तक ही हम देखते हैं। राजनीति में लेकिन 48 साल 50 साल के नेता भी युवा नेता कहलाते हैं। ऐसे में 35 साल का एक क्राइटेरिया कई सारे युवा नेताओं के सपनों को चकनाचूर कर देगा जो 50 के आसपास पहुंच चुके हैं या 35 क्रॉस कर चुके हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं का किस तरह से उपयोग करता है, किन्हें आगे बढ़ाता है, ये उस राजनीतिक दल की कार्यशैली पर डिपेंड करता है। मनोज, हमने देखा है कि यहाँ पे 50 साल के राजनेताओं को भी हम युवा मानते थे। उस पद पे बैठे होने के कारण युवा के सबसे कम उम्र में इस पद पर बैठे हैं। राजीव गांधी का उदाहरण था, 50 साल की उम्र में हम उन्हें युवा प्रधानमंत्री कहते थे। राहुल गांधी भी युवा है कांग्रेस के। राजीव गांधी जो है 50 साल की उम्र में थे प्रधानमंत्री, तो हम मानते थे कि ये युवा है उस समय, क्योंकि वो कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। बिल्कुल। तो ये युवा की एक ये परिभाषा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समय जो कर रही है और जिस तरह से कर रही है वो वाकई में युवाओं को सामने लाने का एक जरिया है। हम खास करके मध्य प्रदेश की राजनीति में या हम देखेंगे कि कई सारे राज्यों के अंदर अब आजकल छात्र संघों के चुनाव जो है वो लगभग वैसे नहीं रह गए जैसे जिन्हें राजनीति की नर्सरी कहा जाता था। बिल्कुल। कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव हुआ करते थे, वहाँ पे बिल्कुल यंग जो पढ़ने वाले बच्चे होते थे वो यूथ लीडरशिप जो सामने आती और एक उसमें से कई सारा नेतृत्व, जैसे मध्य प्रदेश में हम शिवराज सिंह चौहान का उदाहरण ले लें, बिल्कुल, चाहे सुरेश पचौरी का उदाहरण ले लें, मुकेश नायक का उदाहरण ले लें, कई सारे लोग हैं जो छात्र राजनीति से राजनीति में आए। तो वो राजनीति में आने का वो रास्ता बंद हो गया युवाओं के लिए। तो निश्चित तौर पे आखिर आप अपनी युवा पीढ़ी को राजनीति के क ख ग कैसे सिखाओगे, उसे कैसे आगे बढ़ाओगे ताकि आपका कार्यकर्ता भी मजबूत हो, आपका नेतृत्व भी मजबूत हो और आपकी पार्टी भी मजबूत हो। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि बीजेपी जो प्रयोग कर रही है, अब इसकी सफलता और असफलता संगठन के अंदर तो मापी नहीं जा सकती है। संगठन के कामकाज करने के उनके तरीके हैं, वहाँ उन्होंने काम दिया है, अभी साल भर भी नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो कोई ऐसा अब जो पहली चुनौती है वो नगर निकाय, स्थानीय निकाय, पंचायत चुनाव की बीजेपी की नई टीम के सामने होगी और उसमें अगर वो ये प्रयोग करते हैं और सफल होते हैं तो मुझे लगता है कि एक बड़ा परिवर्तन एक राजनीतिक दल कर रहा है और इसका जो है मतलब भारतीय राजनीति के हिसाब से स्वागत किया जाना चाहिए। जहाँ पे एक लंबी उम्र के बाद भी लोग पद नहीं छोड़ते हैं, 70 साल, 75 साल, 80 साल, सब ज्यादा अनुभवी हो जाते हैं लेकिन उनका अनुभव युवाओं के रास्ते का रोड़ा बन जाता है। वीरभद्र सिंह तो 86 साल की उम्र में भी कह रहे हैं कि मैं राजनीति नहीं छोड़ूंगा। उनके एक बार उन्होंने बोला कि ये तत्काल संशोधन कर लिया। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये परंपरा वाकई में भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है अच्छा है। कांग्रेस ने भी कहा है कि वो युवाओं को मौका देगी।
छोटे चुनाव हैं, तो निश्चित तौर पे युवाओं को यदि कांग्रेस मौका देती है, कांग्रेस के जो वर्कर अच्छे से काम करते हैं उन्हें चुनाव में जनता पसंद कर सकती है। ऐसा तो है ही नहीं कि मतलब कांग्रेस नहीं लड़ पाएगी। लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस पे शंका इसलिए है कि इतने भारी भरकम चुनाव के टिकट बांटना कांग्रेस के लिए हमेशा से कठिन काम रहा है। बिल्कुल। ब्रजेश जी, एक और चीज़ है कि 2011 की जनगणना देखें तो 50% आबादी इस देश में ऐसे युवाओं की जिनकी उम्र 25 साल तक है, और अगर इसमें 35 साल का क्राइटेरिया जोड़ लिया जाए तो वो आबादी 65% तक हो जाती है इस देश की। और एक दिलचस्प बात यह है कि जो 17वीं लोकसभा उसमें जो सांसद हैं उनकी औसत आयु 54 साल है, और यही वो लोग हैं जो युवाओं के लिए या बाकी लोगों के लिए कानून बनाते हैं। प्रयास अच्छा, बीजेपी अच्छा प्रयास कर रही है, और कम से कम कोई एक मुद्दा ऐसा है जिस पर कांग्रेस सहमत नजर आ रही है कि हम युवाओं को मौका देंगे। लेकिन जो कांग्रेस के, अगर मध्य प्रदेश की स्थिति की अगर हम बात करें, दिल्ली की बात ही नहीं कर रहे हम, उसमें देखते हुए लग रहा है कि जो कांग्रेस जो कुछ बात कर रही है उसको धरातल पर उतर पाएगी, जैसा भटनागर जी ने भी शंका जाहिर की है। देखिए मनोज जी, अभी यूथ को देखना दोनों ही पार्टियों की एक तरह से मजबूरी हुई है। भाजपा में हम देख रहे हैं पीढ़ी परिवर्तन का दौर चल रहा है, तो वहाँ पे हमें लग रहा है कि स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस को ये अपनाना ही पड़ेगा। पूरे देश में हम, पूरी दुनिया में सर्वाधिक युवाओं आबादी हमारे पास में आज। हाँ, ऐसा समय भी आएगा कि सर्वाधिक बूढ़े भी यहाँ होंगे, लेकिन आज की तारीख में युवाओं, जो मोदी की सरकार बनी है युवाओं की वजह से बनी है, यूथ जागृत है और राजनीति में आ रहा है आज की तारीख में। पहले जहाँ पे यूथ का एक फोकस रहता था कि वो राजनीति में नहीं आएगा, सरकारी नौकरियों में करेगा, धंधों में करेगा, आज हम देखते हैं कि यूथ का फोकस बढ़ा है राजनीति में। तो राजनीति पे आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। उसकी आबादी यदि आप 65% मांग रहे हो, तो यदि आप उसको दरकिनार कर दोगे तो फिर क्या। और नई, जैसे भटनागर जी से इस बात से सहमत हूँ कि पहले जो यूथ था उसको आप नर्सरी कहाँ से थी, आपकी छात्र संघ से थी, वह चुनाव होते थे वो सीखता था। अब कहाँ सिखाओगे आप, आगे आपको विधायक सांसद इन्हीं में से चुनना पड़ेंगे। एक बात तो ये भी रिटायर्ड होंगे ना, जिस तरह से यदि भाजपा ने पहले भी 75+ का जो फार्मूला अपनाया, तो एक पीढ़ी बदलती जाएगी, एक पीढ़ी रिटायर्ड होगी, ये विधायक सांसद होंगे, तो इन विधायकों की जगह कौन लेगा, तो इन्हीं में से चुनकर आएंगे। जो अच्छे लोग होंगे उनको आगे मौका मिलेगा। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं, आज मैं यदि भोपाल में हम देखते हैं तो जितने विधायक हैं, बिल्कुल ये सब पहले पार्षद थे। चाहे रामेश्वर शर्मा को ले लीजिए, चाहे विश्वास सारंग को ले लीजिए, चाहे आप कृष्णा गौर को ले लीजिए, वो महापौर थी। तो ये कहाँ से आए? आलोक शर्मा, विष्णु खत्री, उमाशंकर गुप्ता, ये सब तमाम वहां से आए हैं, वो नर्सरी से। हालांकि इनमें कुछ छात्र संघ में भी थे, जैसे आलोक संजर हैं, ये सब छात्र राजनीति में भी रहे, लेकिन इनको सिखाए कहाँ से, सीखे कहाँ से ये राजनीति का सही का। और आज अच्छे राजनेता हैं, ये युवा नेता हैं, तो अब इनकी जगह दूसरे भी आगे जाके रिप्लेस होंगे। यही तरह से पूरे प्रदेश में होगा। और कांग्रेस की, इसलिए आपने कहा, तो कांग्रेस की मजबूरी हो गई। कांग्रेस ये नहीं करेगी तो यूथ पूरा का पूरा भाजपा की तरफ जिस तरह से झुकाव है उसका, उसे भी तो जगह चाहिए। तो आप वैसे भी उनने देख लिया कि यूथ बनाम बुजुर्गों की टीम अब देख रहे हैं, तो वो किस तरह से कमजोर होती जा रही कांग्रेस। वहाँ भी बात उठ रही है लगातार पीढ़ी परिवर्तन की। तो जिस तरह से उनके यहाँ बैठक हुई है और मुकुल वासनिक तैयारी कर रहे हैं, और दिग्विजय सिंह ने कहा है कि हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देंगे। जो विधायक, सांसद और महापौर का चुनाव हार गए हैं उनको मौका नहीं दिया जाएगा। जिन्होंने भीतर घात किया है उनको मौका नहीं दिया। लेकिन इसके उलट कमलनाथ तो ये कह देते हैं कि संजय शुक्ला की वो दावेदारी घोषित कर देते हैं कि इंदौर के लिए महापौर का चुनाव लड़ेंगे। देखिए मनोज जी, वो दोनों तरफ मजबूरी है। कई जगह आपको भाजपा ने भी कि दरकिनार नहीं किया है, किनारा नहीं किया कि जो विधायक हैं हम उनको चुनाव नहीं लड़ाएंगे। हम यदि राजस्थान का उदाहरण देखें तो वहां उन्होंने 65 का क्राइटेरिया तय किया था कि 65 साल के उम्र से ऊपर वालों को नगरीय निकाय में नहीं लेंगे हम। और जो जीतने वाली संभावना है, जो बार बार जीतते आ रहे हैं, उनको यदि जरूरत पड़ेगी तो मौका देंगे। और जहां पे नए लोगों को मौका देंगे, लेकिन यदि किसी और को मौका देना है जो बार बार पार्षद बन गए, 2 बार बन गए, 3 बार, हाँ भाई युवा नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है जो जीत सके, तो उसको प्रदेश स्तर पर, संभाग स्तर पर समन्वय समिति में लाकर उसका चयन करेंगे। तो मुझे लगता है यहाँ क्राइटेरिया वैसा ही लागू कर रहे हैं, और ये भाजपा वहाँ देखा उन्होंने और यहाँ लागू कर रही है, तो उसको कहीं ना कहीं सफलता दिख रही है। और मध्य प्रदेश में तो पूरा पीढ़ी परिवर्तन का एक तरह से प्रयोग चल रहा है। प्रदेश संगठन स्तर पर आप देख लीजिए, नीचे मंडल स्तर पर, और अब नगरीय निकाय में। एक महत्वपूर्ण चीज बात और भी है कि कोई भी राजनीतिक दल की प्रायोरिटी चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार पे होती है। वहाँ पर जाके वो क्राइटेरिया में ढील कर देता है। यही वो एक रास्ता है जिससे उनको किसी को टिकट काटना हो या देना हो तो ये फार्मूला सब पे लागू होता है कि जीतने वाला उम्मीदवार। और दूसरी बात कांग्रेस की, जो ब्रजेश कह रहे थे
कि कांग्रेस की मजबूरी है। अब कांग्रेस ने युवक कांग्रेस के चुनाव करवाए, अभी हाल ज़्यादा दिन नहीं हुए, हमने मध्य प्रदेश के अंदर युवक कांग्रेस के चुनाव देखे और उस चुनाव के अंदर आरोप लगे, फर्जी सदस्यता का आरोप लगा, फिर जिस तरह से अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ उसमें भी आरोप लगे। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी जो कांग्रेस ने जो चयन किया उसमें परिवारवाद था खुला खुला, उसमें भी ऊपर का कहीं ना कहीं से संरक्षण था। वो इलेक्शन कम सिलेक्शन ज्यादा अगर था। इस संरक्षण से कांग्रेस मुक्त नहीं हो पाएगी तो उसकी ये युवाओं को सामने लाने की मजबूरी कहीं काम नहीं आएगी। आपने एक हारे हुए विधानसभा का चुनाव हारे हुए व्यक्ति के हाथ में कमान सौंपी, बिल्कुल ठीक है, आपके जो बाकी उम्मीदवार थे वो भी चुनाव हारे हुए थे। तो सबसे बड़ी बात यह कि आप नेतृत्व किसके हाथ में दे रहे हो, वो नेतृत्व करने के कितने योग्य है, या उसका बाप नेता है बड़ा इसलिए आप उसको टिकट दे रहे हो, इसलिए उसे मौका दे रहे हो। तो सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस मजबूरी में लाएगी तो सही, लेकिन किन लोगों को लाएगी। जो आप कह रहे हो उससे जुड़ा एक और दिलचस्प आंकड़ा, जो पिछली लोकसभा थी उसमें 12% युवा सांसद थे, लेकिन एक उसमें जब आंकड़ा निकाला गया तो उसमें 5% वैसे युवा थे जिनके पिता राजनीति में रहे, यानी परिवारवाद। तो उन युवाओं में भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि अगर 12% में भी 5% अगर ये बैकडोर एंट्री वाले हैं। दूसरी एक और बात है कि जो आपने नेतृत्व की बात की है, तो युवाओं को आकर्षित करने के लिए बीजेपी युवा फार्मूले की बात कर रही, युवाओं को आगे लाया तो युवाओं को जोड़ लें। एक ऐसी पार्टी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा था या युवा है उनकी नज़र में, अब पार्टी अध्यक्ष नहीं लेकिन अघोषित अध्यक्ष है राहुल गांधी, वो अपने इतिहास के सबसे दुर्दिनों के में से गुजर रही कांग्रेस की, वो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं हासिल कर पाए राहुल गांधी का चेहरा आगे रख के। और एक पार्टी ऐसी जिसका उम्र दराज प्रधानमंत्री, अगर इस फार्मूले से देखें कांग्रेस से, वो लेकिन सर्वाधिक युवाओं को अपील करता है। और पिछली बार से 2019 के बाद अभी उनको बम्पर सफलता मिलती 19 में 14 के बाद से। तो आपको नहीं लगता कि युवा अपनी जगह है, लेकिन आप अगर युवा नेतृत्व भी लाएंगे तो कोई ऐसा चेहरा तो जिस पे अपील हो। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस तो इससे जूझ रही है, तो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी। लोकतंत्र की राजनीति में मास अपील बहुत जरूरी है। अगर आप के चेहरे में आकर्षण नहीं है, आपकी बात में दम नहीं है, तो आप चाहे युवा हो, आप अगर मतलब जो राहुल गांधी हैं वो तो एक तरह से राजनीति में जोक की तरह साबित हुए और उनका जो प्रदर्शन था वो भी इसी तरह का। तो न तो राहुल गांधी पूरे मन से राजनीति कर पाए, वो राजनीति में अनमने से हैं। बिल्कुल, शुरू से उनके जितने भी आप देखेंगे 2004 के बाद से कई मौके पे उन्होंने ये चीज़ जाहिर की, लेकिन मजबूरी में राजनीति भी कर रहे हैं। तो ये जो उहापोह की स्थिति है उसमें राजनीति नहीं होती। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर 65 साल के हो गए थे या 60 साल से ज़्यादा के हो गए थे 2014 में, लेकिन उनके अंदर जो जोश था, उनके अंदर जो नेतृत्व की क्षमता थी और उन्होंने गुजरात में जो करके बताया था उसे सबके सामने रखा। इसलिए देश की जो युवा पीढ़ी थी उसने उन पर भरोसा किया। फिर हमने देखा कि कई सारे घटनाक्रम हुए 14 से 19 के बीच में, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पे कोई फर्क नहीं हुआ। कारण के सामने कौन था? राहुल गांधी। जब आप राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में तुलना करेंगे तो युवा होने के साथ साथ आदमी का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट या किसी भी महत्वपूर्ण पद पे उसकी नेतृत्व क्षमता और उसकी ऊर्जा और दोनों चीजें जो है महत्व रखती हैं। और दो चीज और है, मोदी के साथ नाम के साथ काम भी जुड़ा था, जैसे आपने कहा गुजरात का। राहुल के सामने नाम था गांधी, काम तो किया नहीं। वो चाहते तो मनमोहन सिंह के 10 साल के प्रधानमंत्री काल में कोई एक मिनिस्ट्री संभाल के वो एक एक्सपीरियंस ले सकते। मैं यही बोल रहा था मनोज कि उनके पास मौका था कि वो काम करके दिखाते, लेकिन उस परिवार की जो सुपीरियरिटी कांग्रेस के अंदर है, उनका जो शीर्ष है कि मतलब वो पैदाइशी शीर्ष पे है, बिल्कुल, तो वहीं जाके सब चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। मैं परिवारवाद को ऐसे बुरा नहीं मानता कि अगर आप संघर्ष करके, हमने देखा जैसे विश्वास सारंग के पिताजी कैलाश सारंग जो है बीजेपी के बड़े नेता थे, बिल्कुल, लेकिन विश्वास को इसलिए मौका नहीं मिल गया कि वो कैलाश सारंग के सुपुत्र हैं। दीपक जोशी का हमने देखा, दीपक जोशी ने बीजेपी में कई उतार चढ़ाव देखे, मंडल अध्यक्ष का चुनाव भी हारे वो, और उसके बाद विश्वास सारंग 2 बार पार्षद रहे। पार्षद रहने के बाद उमा भारती और सारंग जी का राजनीतिक विरोध था। उसके बावजूद मैंने देखा है कि विश्वास सारंग ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी 2003 में टिकट हासिल करने के लिए। तो उनका अपना प्रयास था, नहीं मिला उन्हें टिकट। उस समय रामेश्वर शर्मा को टिकट मिला था जिनका कोई ऐसा आका नहीं था। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जहाँ परिवारवाद की अगर आप बात करेंगे तो जिसके पास क्षमता है, अगर राजनीति में संघर्ष करके आगे बढ़ रहा है, हम ये कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान है और उनके एक सुपुत्र राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं गारंटी से तक तो बहुत आसान नहीं है उनके लिए बिल्कुल बीजेपी में जगह बनाना। कई सारे उदाहरण बहुत कठिन। मैंने गोपाल भार्गव के सुपुत्र को देखा है, जयंत मलैया के सुपुत्र को देखा है, नरोत्तम मिश्रा को देखा है, नरेंद्र सिंह तोमर को देखा है। तो इन लोगों ने जो संघर्ष किया था,
स्वाभाविक है कि वो इनके बच्चे नहीं कर पाएंगे राजनीति में, उनको सब जमीन तैयार मिल रही है। लेकिन बीजेपी ऐसा संगठन है कि उस जमीन पे जब तक आप खड़े नहीं होगे उनके मापदंडों पे, तो आप किसी के भी सुपुत्र आपको जगह नहीं मिलेगी। ये विश्वसनीयता भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में नहीं है। और दूसरी बात मनोज जी जी, भैया आ रहा हूँ, इसी बात करूँगा आपकी बात में ब्रजेश जी। लेकिन एक और चीज़ है कि हमने, जैसे आपने राजस्थान का उदाहरण दिया कि 65 साल क्राइटेरिया, अगर हम 16 नगर निगमों की बात करें, चूंकि अब पार्षदों से ही महापौर का चयन होना है, तो ऐसा नहीं लगता इस क्राइटेरिया में थोड़ी सी गुंजाइश बनती है कि एकाधिक 2-4 अनुभवी ऐसे लोग भी उतरे कि अगर आपको जब गुंजाइश बने कि इनमें से पार्षदों में से महापौर चुना जाना है, तो एक अनुभवी आदमी सामने आया, क्योंकि वो पूरे शहर का मालिक होता है, उसका जो विजन है वो पूरे शहर में दिखता है। हमने इंदौर का उदाहरण देखा है, हमने भोपाल का उदाहरण देखा है, या जबलपुर, ऐसे 4-5 जो 16 नगर पालिकाएँ हमारी नगर निगम, उनमें कम से कम बीजेपी इस क्राइटेरिया में छूट देना चाहिए। देखिए मनोज जी, अपने यहाँ तो एक तो सीधे चुनाव होना है महापौर के, अध्यक्षों के, दूसरा रहा कोई भी गाइडलाइन पार्टी बनाती है। हमने देखा है कि 75+ का फार्मूला भी था, मध्य प्रदेश में लागू हुआ, बाबूलाल गौर को, सरताज सिंह को और इनको बाहर कर दिया। लेकिन किशोर बागड़ी को टिकट, हाँ, लेकिन देखो मध्य प्रदेश में, फिर दिल्ली में आप देखिए बुजुर्गों को आपने केंद्रीय मंत्री बनाया उत्तर प्रदेश से। तो ये फार्मूला, जैसे कि भटनागर जी ने एक बात कही है, जीतने वाला उम्मीदवार, पार्टी आखिर में जाके वही फार्मूला काम होता है कि ये जीतने वाला था, इसके अलावा हमारे पास कोई उम्मीदवार नहीं था। तो हम ये कह रहे हैं येदियुरप्पा 77 साल में मुख्यमंत्री बन गए कर्नाटक। तो ये कोई फार्मूला, हाँ गाइडलाइन बनाती है और बनाना चाहिए, लेकिन वो कोई कानून नहीं बन गया है कि हम उसका अक्षर सा पालन करेंगे। तो पार्टी उसको बनाती जरूर है कि यूथ को मौका देंगे, लेकिन जहाँ यूथ जीतने लायक नहीं है, उनको लगता है कि 65 साल का या 55 साल का हमारा कार्यकर्ता जो अब तक संघर्ष करता आया है, भाजपा में यहाँ तक बना दी, यहाँ तक पहुंचाया है, उसने पूरा संघर्ष किया, वो जीत सकता है, तो निश्चित तौर पर पार्टी उसको टिकट देगी मनोज जी। तो ये फार्मूला लागू नहीं करता। रही बात तो विश्वसनीयता भी होती है, और जैसे हम देख रहे हैं, जैसे आपने राहुल गांधी की और मोदी जी की तुलना की, तो हम देख रहे हैं कि अमेरिका सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसको हम कहते हैं, वहाँ तो 78 साल का राष्ट्रपति है, सबसे उम्र दराज अमेरिका के इतिहास में। हाँ, तो और उसके कारण मतलब व्हाइट हाउस में आपको 50% लोगों को छुट्टी देना पड़ता है, कहीं उसको कोरोना ना हो जाए। तो ये देखिए, आप विश्वसनीयता होती है। मोदी ने विश्वसनीयता की है, क्षेत्र में काम किया, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उनका कितना विरोध दिया, मीडिया से लेकर तमाम तरह का पूरे देश में विरोध था, लेकिन इसके बाद लोगों ने विश्वास किया उन पर, उनके विकास के मॉडल पर विश्वास किया। और यहाँ तो यहाँ यही चीज सब जगह लागू होती है, चाहे नीचे से लेकर ऊपर तक। यहाँ पे यदि आपका पार्षद के क्षेत्र में यदि वार्ड में कोई कार्यकर्ता काम कर रहा है, वो 55 साल का है और उसका काम पार्टी देखती है, आकलन करती है, हम पालक बनाते हैं। जैसे उनको आपने मंडल में नहीं लिया, कहीं नहीं लिया, तो उनको पालक बना दिया, आपने पन्ना प्रभारी बना दिया, तो उनसे उस तरह से काम लेती है। लेकिन जब आपको लगेगा कि वो नहीं जीत सकते या जीत सकता है, कोई जीतने वाला उम्मीदवार है, तो उसको टिकट देगी, नहीं तो पार्टी की सेवा करता रहता आदमी। भाजपा में वो, भाजपा और संघ में दो चीजें कुछ कॉमन सी, संघ से आता है भाजपा में आदमी, या भाजपा के संघ के कार्यक्रम में जाता है, तो उसमें जो एक होता है करने की, हाँ बिल्कुल अनुशासन होता है, उसका पालन करता है, वो पार्टी कार्य करता है। और उसके साथ जब देखिए आप मंत्री के पास भी जाएगा, मुख्यमंत्री के पास जाएगा, तो ये महत्व नहीं दिया जाता कि कांग्रेस की तरह कि हमारा पार्षद है, विधायक है। यदि कार्यकर्ता है तो उसको भी उतनी ही तवज्जो मिलती है, उतना ही सम्मान मिलता है। इस कारण यदि किसी को पार्षद नहीं टिकट मिला तो कोई नाराजगी नहीं होती है। आप देखो कि सबसे ज्यादा विरोधाभास कहाँ होता है, कांग्रेस तो टिकट नहीं बांट पाई थी। एक बार दिग्विजय सिंह ने कहा था जो जीत के आ जाएगा, फ्री फॉर ऑल, बिल्कुल हाँ फ्री कर दिया था। तो ये जो मारामारी है वो कांग्रेस में ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि गाइडलाइन बनने से या तो अक्षर सा इसका पालन नहीं होगा, और जहाँ जरूरत होगी उसमें ढील रहती है, और आगे भी हम देखते रहेंगे और आगे भी देखेंगे कि ऐसे ढील मिल जाएगी। देखिए मनोज, एक नेतृत्व का गुण दृढ़ता भी होता है। आपने येदियुरप्पा का उदाहरण दिया, येदियुरप्पा की उम्र चाहे जो कर्नाटक में सरकार उनकी जित से ही बनी बीजेपी की, बिल्कुल मतलब उनको, उन्होंने नरेंद्र मोदी चाहे पसंद करें चाहे ना करें, अमित शाह पसंद करें ना करें, उन्होंने कर्नाटक ने अपना प्रभुत्व साबित किया, कांग्रेस की सरकार को तोड़ा, वापस से बहुमत के साथ आए और उन सबको जिताया, भरोसा। हाँ, तो राजनीति के अंदर उम्र के साथ में दृढ़ता, राजनीतिक नेतृत्व की, वो बहुत जरूरी चीज़ है। तो वो भी येदियुरप्पा ने साबित की। और हम नरेंद्र मोदी का उदाहरण देखें, कृषि कानूनों का ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ा भारी विरोध हो रहा है, बिल्कुल भले वो 2 राज्य 2.5 राज्य तक सीमित हो, लेकिन जिस दृढ़ता के साथ में वो अपनी जगह टिके हुए हैं, उन्होंने ये भी किया कि उसको 2 साल के लिए स्थगित कर लेने, समाधान का प्रयास भी करा है, लेकिन इस मामले में उन्होंने अभी तक कोई समझौता नहीं किया है कि ये कानून रद्द कर देंगे। बिल्कुल उन्होंने कहा 2 साल के लिए कर सकते हैं। किसानों का और उनका तो अनुभव,
नेतृत्व की दृढ़ता, ये सारे राजनीति के ऐसे गुण हैं जो युवाओं में विकसित करने के लिए युवा पीढ़ी को आगे लाना बहुत जरूरी है। और यही कारण है मनोज जी, पिछली जो यूपीए सरकार हमने सरकारें देखी हैं, सब मिलजुल के बनी थी, निर्णय नहीं ले पाती थी, सख्त निर्णय नहीं ले पाती, जिसका पूरे देश को इंतजार था। वो निर्णय अब हो रहे हैं, तो मुझे लगता है यूथ इसी कारण प्रभावित है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि युवा जोश के साथ साथ एक होश और एक दृढ़ता भी जरूरी है, और जब नई लीडरशिप सामने आएगी तो निश्चित रूप से समाज और देश के लिए कुछ भलाई करेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो निश्चित तौर पर अब की बार युवा कितने असरकार, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी समय कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग कह चुका है कि मार्च के बाद वो नई तारीखों का ऐलान नहीं करेगा, यानी कि अब अप्रैल के पहले सप्ताह तक में नगरीय निकायों के चुनाव मध्य प्रदेश में संभावित हैं। ऐसे में दावेदारों ने अपनी तैयारियां भी कर दी है, और जिस प्रकार का क्राइटेरिया बीजेपी ने तैयार किया, तो उन युवाओं के लिए भी एक अच्छा मौका रहेगा जो कुछ कर गुजरने के लिए राजनीति में आना चाहते हैं या लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, और उन कार्यकर्ताओं के लिए भी जो लगातार दरी बिछाते हैं, झंडे उठाते हैं और नारे लगाते हैं। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि जो क्राइटेरिया कई बार पॉलिटिकल पार्टियों का रहता है, जो एकमात्र होता है कि जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट देंगे, तो इस एकमात्र क्राइटेरिया की आड़ में कई सारे ऐसे युवाओं के टिकट ना काट दिए जाएं जो उसके हकदार थे। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।